सलमान आबिद साहब जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान साहब, सर आपको अब थोड़ा कुछ तसल्ली तशफ़ी हुई है, कुछ लग रहा है आपको कि हाँ जी इंतखाबात जो हैं वो अब कम अज़ कम वो जो कहा जा रहा था या समझा जा रहा था, ये एक तासुर मिल रहा था कि शायद होंगे भी नहीं, अगले साल भी नहीं होंगे, कुछ लोगों की तरफ से ऐसी बातें हो रही थी, नहीं इलेक्शन कमीशन जो है आपको अब सीरियस दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो उन्होंने मीटिंग्स करनी थी सियासी जमातों के साथ, तजावीज़ लेनी थी, वो लेने के बाद, ये फीडबैक लेने के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि इलेक्शन जो है वो तो बहरहाल जैसे आपने खुद भी कहा, लगता ऐसे है जैसे 90 डेज में मुमकिन नहीं हो सकेंगे। और जो इलेक्शन कमीशन ने जो अपना शेड्यूल भी दिया है उसमें भी ये इम्कान नहीं है कि वो 90 डेज में इलेक्शन करा सकेगा। अब वो इलेक्शन जो है कम अज कम फरवरी की बात वो कर रहे हैं, लेकिन एक दबाव इस वक्त तो है बहुत ज्यादा इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि इलेक्शन अपने टाइम पे होना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये मामला कोर्ट के अंदर भी गया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और वहां से भी देखना होगा कि क्या फैसला आता है, क्योंकि कल जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन कमीशन की पंजाब की 14 मई वाली जो थी उसके ऊपर अपना एक फैसला सुनाया है। तो अब मामला मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन से ज्यादा कोर्ट के अंदर भी चला गया है। अब देखना होगा कि कोर्ट इसके ऊपर क्या लगती है, लेकिन मेरा अपना मौक़िफ़ ये है कि अगर आप इलेक्शन के अंदर ताख़ीरी हरब इख्तियार करेंगे और इलेक्शन अपने वक्त पे नहीं करवाएंगे तो उससे हमारा सियासी और माशी बुरहान जो है वो बढ़ेगा, कम नहीं होगा, क्योंकि निगरान हुकूमत की ये कैपेसिटी नहीं है, ना वो मईशत के मामलात को सही तरीके से डील कर सकती है, ना वो सियासत के मामलात को सही तरीके से डील कर सकती है। उनका जो बुनियादी काम था वो तो इलेक्शन करवाना था, वो भी शफाफ इलेक्शन। उनकी तवज्जो अगर वहां तक महदूद रहे तो ज्यादा बेहतर है। अगर वो जाके बड़े मामलात में जाके उलझेंगे तो उससे चीजें ठीक नहीं होंगी। अभी आपने देखा कि जिस किस्म की प्राइम मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके अंदर भी उनकी बेबसी नजर आती है। उनके हाथ में कुछ नहीं है, हाथ पैर एक किस्म के बंधे हुए हैं। ये जब तक नई हुकूमत नहीं आएगी जिसके पास 5 साल का वाज़ेह मैंडेट नहीं होगा, आलमी मालियाती इदारे भी उन्हीं से ही बात करेंगे ना जो मजबूत पोजीशन पे खड़े होंगे। एक कमजोर निगरान हुकूमत जिसके पास कुछ ज्यादा मैंडेट भी नहीं है, उससे कौन मामलात को तय करेगा? एग्जैक्टली सर, मैं यही बात जरा मैं लेके जाना चाह रहा हूँ जुल्फ़िकार राज साहब की तरफ। कब तक इस मुल्क में तजर्बे होते रहेंगे, चाहे वो कोई सा भी तजर्बा हो, चाहे वो प्रोजेक्ट, मैं उसका नाम नहीं ले सकता, प्रोजेक्ट कैदी नंबर 804 हो या जो भी हो, ये तजर्बे कब तक होते रहेंगे? सलमान साहब, भुगतते अवाम है। जुल्फ़िकार राज साहब, जुल्फ़िकार राज साहब, सर सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी 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 सवाल सर मैंने किया, ये कब तक तजर्बे होते रहेंगे और इन तजर्बात में अवाम रुलते रहेंगे? सलमान साहब, आपने सही कहा, पाकिस्तान बदकिस्मती से तजर्बा गाह बन चुका है। पिछले 16 माह का जो तजर्बा हुआ उसमें 13 जमातों में से कोई एक जमात ये नहीं कह सकती कि हमने ये डिलीवर किया, हमने ये मार्का मार दिया। यानी 13 जमातों में से कोई एक जमात अपने 16 महीने की कारकर्दगी की बुनियाद पर इलेक्शन में नहीं जा सकती, कोई नैरेटिव गुड गवर्नेंस का लेके बात नहीं कर सकती। वो ये रहा कि उस दौरान भी आर्मी चीफ आसिम मुनीर पूरी दुनिया में जाते हैं, जगह जगह से पैसे पाकिस्तान के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, गारंटी देते हैं, बिलियंस डॉलर की कमिटमेंट लेते हैं। IMF के लिए एस्टेब्लिशमेंट काम करती है, वो ला के खजाने में पैसे भरते हैं, और अल्टीमेटली होता क्या है कि एक वक्त के बाद पता चलता है कि फलां साहब के घर से इतने अरब रुपया निकला है, फलां के घर से इतना अरब रुपया निकला है। अब मुझे बताएं कि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये नहीं कहा और रिकॉर्ड कि ये IMF का मामला आर्मी चीफ अगर उसमें इन्वॉल्व ना होते तो ये ना होता। जो हमारे ब्रदर इस्लामी ममालिक ने सपोर्ट किया है वो एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट की वजह से किया है, तो ये सारा कुछ तो वो कर रहे हैं। अभी भी जो फैसिलिटेशन उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया है बिजनेस के लिए और पूरी दुनिया के लिए, उसमें 35-40 बिलियन की कमिटमेंट्स आ गई हैं। अब दोबारा से मेरा ख्याल है खजाने के अंदर थोड़ी सी रौनक लगेगी और फिर दोबारा से कुछ साहबान आ जाएंगे, वो फिर उसको खाली कर देंगे। अब सिचुएशन ये है कि जब से पाकिस्तान बना है, हम एक लफ्ज हमारी जान नहीं छोड़ रहा कि वो ये है कि पाकिस्तान नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है। यानी आज भी जो हमारे जमहूरी रवैये हैं बदकिस्मती से वो ऐसे हैं, ना किसी पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नजर आ रही है, ना किसी के रवैये पे नजर आ रही है। उसके बाद हम कहते हैं कि मुल्क के अंदर कोई ऐसा मुआवजा हो कि मुल्क के अंदर आइडियल जमहूरियत आ जाए। वो पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है सलमान भाई? ये हो सकता है? सही बात है सर। ये सवाल तो जाहिर सी बात है मैं ही करना चाहूँगा, लेकिन ये कि सलमान आबिद साहब से कर लेते हैं कि सर कोई आइडियल हम कब तक जो है वो, अभी आप देखें कि ये जो एशिया कप हो रहा है पाकिस्तान में,
और श्रीलंका में ये भी हाइब्रिड मॉडल है। तो हम तो अब खेलों में भी हाइब्रिड मॉडल ले गए, तो अब ये हुकूमतों से हाइब्रिड मॉडल निकल सकता है? कोई उम्मीद है सर? और आवाम को कोई रिलीफ आने वाले दिनों में, खासकर ये जो अभी जो 2-3 माह हैं, इसमें आपको मिलता दिखाई दे रहा है सलमान आबिद साहब, या फिर नाउम्मीद हो जाएं और बस अपनी आमदनी बढ़ाने की हर कोई कोशिश करे? कोई रिलीफ के इम्कानात नहीं है। और जुल्फ़िकार राहत ने ठीक बात की है कि हमारे यहाँ जो हुक्मरानी का निज़ाम है वो कोई बहुत ज़्यादा शफाफ तो है नहीं कि हम कहें कि जी इंतखाबात हो जाएं, हुकूमत आ जाए तो उसके बाद सारे मसले हल हो जाएंगे। जुल्फ़िकार राहत भी और आप भी मेरी इस बात से इत्तफाक करेंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासत है वो बहुत ज़्यादा महाजराई और टकराव की बन गई है। और सिर्फ सियासत ही नहीं बल्कि इदारों के दरमियान भी एक टकराव का माहौल है। बेहतर रास्ता तो ये है कि सब जो है मिल बैठ के कोई रास्ता निकाले और कोई डायलॉग का रास्ता इख्तियार किया जाए। अपनी अपनी जो इस वक्त जिदबाजी है या पोजीशन है उससे पीछे हटें और एक ऐसा रास्ता निकालें जिससे मुल्क के अंदर शफाफ इंतखाबात भी हो सकें और बर वक्त इंतखाबात भी हो सकें।